कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निश धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानि सदा हम को दही हैं। मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसूरी रही हैं। प्यारे बच्चों, मैं केशव प्रसाद आपको रसखान जी के सवैये का 5वें पद्य का अध्ययन कराने जा रहे हैं। इस पद्य में एक गोपी अपनी मनोव्यथा को अपनी दूसरी सखी से कह रही है। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कान्ह अर्थात कृष्ण अब अपनी बांसुरी के अधीन हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो जब कृष्ण बांसुरी के अधीन हो गए तो अब इस समय हम गोपिकाओं को कौन चाहेगा। निश धौंस रह संग साथ लगी, ये जो श्री कृष्ण की बांसुरी है वह निश मने रात, धौंस मने दिन, दिनों रात संग साथ लगी रहें। वह श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, 24 घंटा श्री कृष्ण के साथ यह बांसुरी लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी हम गोपिकाओं के लिए जिस तरह से नारियों की सौत होती है, उसी तरह से हम गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण की बांसुरी सौतीन की तरह ताप देने वाली है, दुख देने वाली है। तो इस बांसुरी रूपी सौत के ताप को हम लोग क्यों सहन करेंगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं। जिस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, रसखान सदा हमको दही हैं। रसखान जी लिखते हैं कि वह बांसुरी हमेशा हम गोपिकाओं को दग्ध करेगी अर्थात जलाएगी। मिली आओ सब सखी भागी चलें, इसी कारण से हे सखियाँ हम लोगों का विचार करता है कि हम सभी गोपिकाएं मिल करके इस ब्रज से भाग चलें। अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रजमंडल में एकमात्र बांसुरी ही एक छत्र राज्य करती हुई रहेगी। देखते हैं इसमें कौन सा काव्यगत सौंदर्य है। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले भाषा रसखान जी की भाषा ब्रज है, और रस श्रृंगार, व्यूह श्रृंगार, छंद सवैया, गुण माधुर्य, अलंकार, रूपक और अनुप्रास। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर ललकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्यारे बच्चों, इस पद्य में गोपियाँ श्री कृष्ण का जो है अनुकरण, श्री कृष्ण के हर क्रियाकलाप का अनुकरण करने की बात करती हुई कहती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। श्री कृष्ण जिस तरह से अपने सिर पर मयूर का पंख धारण किए हुए हैं, उसी तरह से हम लोग भी अपने मस्तक पर मयूर का पंख रखेंगी, धारण करेंगी। गुंज की माल गरे पहिरेंगी। श्री कृष्ण अपने गले में बैजंती माला धारण किए हैं, तो हम लोग गुंजों की माला अपने गले में धारण करेंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, पीताम्बर वस्त्र को ओढ़ करके और लकुटी अर्थात लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वन में गायों के बीच और ग्वाल बालों के साथ
भ्रमण करेंगी। भाव तो ओहि मेरो रसखान। रसखान जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ओहि मेरो रसखान भाव तो, अर्थात कृष्ण को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं भाती हैं सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो तुम्हारे कहने से सारा स्वांग सारा नकल हम लोग करेंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन एक बात हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। या मने जो मुरली मने बांसुरी, मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, अधरान धरी, जिसको वह अपने होठों पर धारण के रहते हैं, अधरा न धरोगी, उसको हम लोग अपने होठों पर नहीं धारण करेंगी, क्योंकि ये बांसुरी हम लोगों के लिए शब्द की तरह हो गई है। आइए देखते हैं इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाषा। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद सवैया और अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी में मैं और ध वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और अधरान धरी और अधरान धरोगी में यमक अलंकार है।